मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। आप लोगों के लिए आज लाया हूं शनि का राशि परिवर्तन। शनि देव वर्तमान में जो संचरण कर रहे थे वो अपनी ही स्वराशि मकर में संचरण कर रहे थे और 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 11 जुलाई 2022 तक संचरण करेंगे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें मित्रों मैंने पिछले 3 वीडियो में आपसे चर्चा कर ली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के विषय में। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनि देव इस कालखंड में कैसा प्रभाव आप लोगों के लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से प्रदान करेंगे। मित्रों आइए सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लिए। तो मकर लग्न और मकर राशि के लिए शनिदेव बनते हैं आपके लग्नेशी हो जाते हैं, साक्षात बहुत शुभ परिणाम है। द्वितीयेश बनते हैं तो द्वितीयेश का प्रभाव ऐसा ही होता है जैसा कि अगर कोई एक ही ग्रह द्वितीय राशि का स्वामी हो और किसी अन्य राशि का भी स्वामी हो तो जो उसकी दूसरी राशि होती है उसके अनुसार फल देता है। यानी आपके लिए एक त्रिकोण के स्वामी है और द्वितीयेश है तो परम शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। वर्तमान कालखंड में आपकी लग्न में ही संचरण कर रहे थे, लेकिन अब संचरण करेंगे आपकी लग्न से, आपकी राशि से द्वितीय भाव में। यानी द्वितीय भाव जो होता है मित्रों, आपका कोष होता है, खजाना होता है, धन का संग्रह होता है, भोजन होता है, वस्त्र होता है, आभूषण होता है, आपका कुटुंब होता है, इन सारी चीजों का परिचायक होता है। और जब कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वहां पर संचरण करेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, यानी कि जब कोई ग्रह अपने स्वगृही में मूल त्रिकोण राशि में बैठता है तो मित्रों आप सब लोग जानते हैं बहुत ही उत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। यानी मकर लग्न के हैं, मकर राशि के लिए हैं तो आपके लिए यहाँ पर द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके बहुत उत्तम प्रदान करेंगे, क्योंकि आपका धन संग्रह बढ़ेगा, आपके कुटुंब में वृद्धि होने वाली है, मणिमाणिक आभूषणों से आप युक्त होंगे, नए नए वस्त्र, भोजन इत्यादि का आपको सुख और लाभ प्राप्त होगा। यानी शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामों को प्रदान करेंगे। साथ ही आप देखेंगे आपके तृतीय भाव को, तृतीय दृष्टि, साथ ही अपनी तृतीय दृष्टि से देखेंगे आपके चतुर्थ भाव को, लेकिन चतुर्थ भाव पर नकारात्मक दृष्टि है। यानी भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख को नकारात्मक दृष्टि दे रहे हैं। तो जहां पर दृष्टि शनिदेव देते हैं वैसे भी उनकी दृष्टि जो है अच्छी नहीं मानी जाती है, नकारात्मक दृष्टि प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जब वो नीच दृष्टि प्रदान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से धन के कारणों से, कुटुंब के कारणों से आपका सुख कहीं न कहीं प्रभावित होगा। भूमि, भवन, वाहन के सुख आपको प्रभावित करते नजर आएंगे, आपको इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। साथ ही द्वितीय भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखेंगे, यानी आयुष आरोग्य भाव को देखेंगे, आपके आयुष्य भाव को देखेंगे कि आयु भाव को जब देखेंगे नकारात्मक दृष्टि प्रदान करेंगे। तो आप वाहन चलाते समय ध्यान रखें अपना, क्योंकि जब कोई क्रूर ग्रह आपके आयु के भाव को देखता है, जैसे मंगल है, शनि है, राहु इत्यादि ग्रह देखते हैं तो चोट चपेट दुर्घटनाओं का योग बनाते हैं। तो जहां धन और कुटुंब की वृद्धि करेंगे वहीं आपके आयु भाव पर भी चोट कर सकते हैं। तो इसलिए मित्रों आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ आपके देखेंगे दशम दृष्टि जो देंगे शनिदेव, वो देंगे आपके लाभ भाव पर। यानी कि लाभ भाव पर जब देखेंगे तो हम मित्रवत दृष्टिकोण दे देंगे। तो क्रूर ग्रह का या शुभ ग्रह का किसी का भी लाभ भाव पर देखा जाना, बैठना, ये सब उत्तम माना जाता है। जितने अधिक ग्रह लाभ भाव को देखते हों, लाभ भाव में बैठे हों, यह जातक के लिए शुभ माना जाता है। तो आपके लिए शनिदेव वहाँ लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी,
आपको सुखों की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। लेकिन आपको अपने आयु का ध्यान रखना है, यानी चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचना है। साथ ही सुख आपके प्रभावित होंगे। तो कुछ चीज़ों में आपको आपके लिए अच्छा परिणाम है, यानी कि जिसे धन और कुटुंब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गोचर बहुत उत्तम है। लेकिन वही थोड़ा सुख में कमी करेंगे, आयु पर चोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाभ में तो वृद्धि करने वाले हैं। तो लाभ और धन दो में देखें तो बहुत ही सकारात्मक और शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर देखें सुख को, आयु को, तो नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों, ये एक तरह से मिला जुला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें शुभता की अधिकता है, शुभ परिणामों की अधिकता रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आज की अगली राशि कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में शनि देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए व्ययाधिपति और साथ ही साथ लग्नाधिपति, यानी व्यय भाव के कारक हो गए तो ये परिणाम अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन व्ययाधिपति यदि दूसरे किसी अन्य भाव का कारक हो तो वहाँ का परिणाम प्रदान करता है। जैसे द्वितीय भाव और व्यय भाव में ये विशेषता होती है दोनों भाव में, कि यदि इनका स्वामी किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो तो वह वहाँ का परिणाम अधिक प्रदान करता है, यानी कि शुभता। अब यानी कि आपके लग्नेश हो गए तो शुभ हो गए, त्रिकोण के स्वामी हैं, लक्ष्मी गृह के स्वामी हैं और साथ ही साथ व्यय के स्वामी हैं, फिर भी आपके लिए शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि व्ययाधिपति अब व्यय का दोष उसका समाप्त हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा और लग्न का वो परिणाम प्रदान करेंगे। वर्तमान में व्यय भाव में संचरण कर रहे थे तो मित्रों कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानियां आप झेल रहे थे, खर्च की अधिकता झेल रहे थे। लेकिन अब कुंभ लग्न वालों के लिए चिंता का समय चला गया है, यानी कि अब शनिदेव जब लग्न में ही विराजमान मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो बहुत प्रकार के शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। धन धान सुख समृद्धि आयुष आरोग्य प्रदान करने वाले, यश कीर्ति प्रदान करने वाले, क्योंकि पहला भाव मित्रों सब चीज का होता है। अपने जीवन की समस्त जो भी चीजें 12 भाव से देखती जाती हैं वो प्रथम भाव में एकत्रित समूह रूप से देखी जाती हैं। यानी कि अगर लग्नेश बहुत खराब होगा तो हमारा पंचमेश कितना भी अच्छा हो या चतुर्थ भाव अच्छा हो, हमें वो परिणाम नहीं मिलेगा जो कि हमें मिलना चाहिए। क्योंकि पहला प्रथम भाव जो हमारा शरीर है, हमारा लग्न है, वह बहुत महत्व रखता है पूरी कुंडली में। यदि सारे ग्रह बहुत अच्छे हो लेकिन लग्नेश की स्थिति बहुत खराब हो तो निश्चित रूप से आप उसको वो परिणाम नहीं कभी भी आ सकता है जो कि उसे मिलना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि कुंभ लग्न में बैठ करके शनिदेव आप लोगों के लिए अब एक अच्छे समय का दौर है, एक शुभ परिणामों का दौर है। और यहाँ पर बैठ करके आपके जो उनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी वो आपके भाई बंधु स्थान को पड़ेंगे, यानी छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, कुछ उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। लेकिन पराक्रम की वृद्धि, हालांकि फिर भी तृतीय भाव में जब गुरु ग्रह देखते हैं तो पराक्रम की वृद्धि करते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध या कोई छोटा भाई बहन आपका बीमार पड़ सकता है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों को नकारात्मक दृष्टि देंगे, नीचतम दृष्टि देंगे, तो कहीं ना कुछ समस्याएं आपको रहेंगी छोटे भाई बहनों को आपके। और साथ ही साथ वहां से सप्तम दृष्टि जो दे रहे हैं वो आपके जीवन साथी को दे रहे हैं, आपके पार्टनरशिप व्यवसाय को देख रहे हैं, आपके छोटे रोजगार को देख रहे हैं, तो वो भी दृष्टि नकारात्मक पड़ रही है। यानी कि जो जीवन साथी से संबंध है वो भी कुछ तनावपूर्ण हो सकता है, रोजगार के स्थान में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं मित्रों। साथ ही साथ पार्टनरशिप का अगर व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं रहेंगी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। और साथ ही दसम दृष्टि जो प्रदान करेंगे वो प्रदान करेंगे मित्र मंगल की राशि में। तो व्यापार नौकरी यदि आप करते हैं या आपका खुद का कुछ कोई प्रोफेशन है, आप कोई पेशा करते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, इंजीनियर हैं, ऐसा कोई आर्किटेक्टर हैं, तो ये सारे काम यदि आप करते हैं तो उसमें भी शनिदेव आपका सहयोग करेंगे। यानी आपका जो वर्क प्लेस होगा वो अच्छा रहेगा, वर्क प्लेस में नहीं कमी रहेगी, आपका लग्न अच्छी रहेगी। लेकिन हम नकारात्मक प्रभाव कहाँ कहाँ प्रदान कर रहे हैं? नकारात्मक प्रभाव भाई बहनों के संबंध में प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्पाउस है आपका जीवन साथी है उससे संबंधों में कहीं तनाव आएगा, और साथ ही साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी तनाव आ सकता है। तो मित्रों, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का परिवर्तन आप लोगों के लिए शुभ परिणाम लाने वाला है, काफी शुभ परिणाम आपको
आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए छोटे भाई बहन ये से संबंध को नॉर्मल बनाकर सामान्य बना रखें, और साथ ही जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जीवन साथी आपके जीवन को तुरंत प्रभावित करता है। वहाँ अधिक नकारात्मकता आपके जीवन को जो है कहीं न कहीं नकारात्मक की तरफ ले जाती है, तो उसका ध्यान आप अवश्य रखें। मित्रों, अब कुंभ के बाद बात करेंगे हम अपनी अगली राशि मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। मित्रों, मीन लग्न और मीन राशि, मीन लग्न और मीन राशि में शनि देव क्या करते हैं? शनि देव बनते हैं आप लोगों के लिए लाभेश और साथ ही साथ हो जाते हैं व्ययाधिपति, यानी मिला जुला प्रभाव देते हैं। कहीं कभी लाभ कराते हैं तो कभी कभी खर्चों की अधिकता करा देते हैं, यानी कि कुछ न कुछ मिला जुला प्रभाव बैठने के हिसाब से आपको मिलता है। फिर भी कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए, बहुत अच्छा परिणाम नहीं प्रदान करते हैं क्योंकि शुभ नहीं होते हैं। बैठने के हिसाब से शुभता या अशुभता प्रदान करेंगे। अभी वर्तमान में मित्रों आपके लग्न से आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है। कहीं न कहीं आपको लाभ में आपके कमी आने वाली है। बाहर जाकर के आप पैसों का व्यय करेंगे, बाहर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, जा करके विदेश, अगर विदेश इत्यादि में जा करके आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको मूल रूप से आपके लाभ में कहीं न कहीं नुकसान होने वाला है। खर्चे की अधिकता आपकी बढ़ने वाली है। विदेश यात्राओं का दौर आने वाला है। विदेश में जा करके इन्वेस्ट करने का भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके तृतीय दृष्टि जो देंगे वो आपके धन और कुटुंब पर, तो धन और कुटुंब पर देखिए नकारात्मक दृष्टि पड़ती है, साथ ही साथ नीचतम दृष्टि पड़ रही है, तो यानी धन और कुटुंब में कमी का योग बना रहे हैं, धन कोष में कमी का योग बना रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि शनि देव यहाँ पर बैठकर शुभ परिणाम आपके लिए मीन लग्न मीन राशि को नहीं प्रदान करने वाले, यानी आपके लिए जो परिणाम रहेगा 2.5 सालों तक शनि देव आपको यहाँ पर बैठ करके कुछ न कुछ समस्याएं निश्चित रूप से प्रदान करते रहेंगे। और अब आपके जब व्यय भाव में बैठेंगे तो ऋण रोग शत्रु भाव को नकारात्मक दृष्टि वहां भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु राशि में देख रहे हैं तो कुछ अरुचि के साथ, कुछ समस्याओं के साथ आप अपने ऋण रोग शत्रुओं का शमन करने में सक्षम रहेंगे। और साथ ही साथ आप जो उनकी दशम दृष्टि पड़ रही है वो आपके भाग्य भाव पर, यानी कि भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं अपने मित्र मंगल की राशि में, तो घूमने फिरने का अवसर जैसे मैंने कहा कि बनेगा, बाहर जाने का अवसर पड़ेगा, क्योंकि नवम भाव व्यय भाव दोनों ही विदेश का भाव है। तो आपको विदेश यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक तरह की यात्राएं हो सकते हैं, या विदेश में जाने का आपको अवसर मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें रहेंगी, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी, कहीं न कहीं धन कुटुंब कोष प्रभावित होने वाला है। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव शुभ परिणाम नहीं प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, ये रहा आपके मकर, कुंभ और मीन लग्न और राशि का परिणाम। तो मित्रों, मकर और कुंभ के लिए तो सामान्य रूप से सुविधाएं हैं, लेकिन मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम नहीं प्रदान करेंगे। तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। अब अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।